सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। एक रेलगाड़ी दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही थी, तभी पहला स्टेशन गाजियाबाद पड़ता है और गाजियाबाद स्टेशन से एक बहुत ही बेहद खूबसूरत लड़की ट्रेन के अंदर बैठती है। और दोस्तों, वह जिस डिब्बे में बैठी होती है उसमें एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद होता है जो उस लड़की को घूर घूर के देख रहा होता है। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है और कई घंटे बीत जाने के पश्चात लड़की नोटिस करती है कि वह व्यक्ति उसे लगातार, जब से उस ट्रेन में वह बैठी है तब से ही उसे घूर घूर के देख रहा है। दोस्तों, लड़की यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है, पुलिस के पास फोन करती है और पुलिस से कहती है कि ट्रेन में एक व्यक्ति मौजूद है और वह उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस ट्रेन रुकवाती है और उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के पश्चात पता लगता है कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह 2001 बैच का IAS ऑफिसर शशि भूषण लाल था। दोस्तों, जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो यह मामला सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाता है कि एक IAS ऑफिसर ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर एक IAS ऑफिसर ऐसा काम करेगा तो जो आम जनता है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह घटना भी कुछ ऐसी ही है। एक IAS अधिकारी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर, और जब यह बात फैलती है तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है, हड़कंप मच जाता है। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो घटना है यह झारखंड के जिला खूंटी की घटना है। दोस्तों, खूंटी पर जाने से पहले मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। एक लड़का नासिक में 12वीं क्लास में पढ़ रहा था और 12वीं का रिजल्ट आता है और वह 12वीं क्लास में फेल हो जाता है। तब उसकी टीचर उसके पिता को बुलाती है और उसके पिता को बुलाकर कहती है कि तुम्हारा बेटा एकदम जीरो है, यह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, यह जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। दोस्तों, उस लड़के का पिता एक सरकारी कर्मचारी था जो एक ऑफिस में चपरासी था। उस बाप की आंखें नम हो जाती है। वह उस मैडम से कहता है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा और इस देश में अपना नाम रोशन करेगा। दोस्तों, इसके पश्चात उसके पिता उसे घर ले जाते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं और उसे बहुत ही समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, तुम पढ़कर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, अब बिना पढ़े तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस जीरो हो। दोस्तों, इसके पश्चात वह लड़का अपने में बदलाव लाता है, वह खूब मेहनत करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद UPSC की तैयारी करता है और UPSC के पहले एग्जाम में वो फेल हो जाता है, दूसरे में भी असफल रहता है, फिर तीसरे चौथे में भी असफल रहता है और 5वीं बार UPSC का एग्जाम क्लियर कर लेता है और उसके बाद इंटरव्यू भी पास कर लेता है और उसे IAS का कैडर मिलता है। दोस्तों, जब एक गरीब बाप का बेटा IAS बन जाता है तो यह खबर पूरे महाराष्ट्र, पूरे नासिक में फैल जाती है। एक गरीब के बेटे ने UPSC का एग्जाम पास कर लिया और एक IAS ऑफिसर बन गया, उसे IAS का कैडर मिलता है और यहां झारखंड के खूंटी में SDM की पोस्ट मिलती है और उसकी शादी भी एक IAS ऑफिसर से हो जाती है। समय अच्छे से गुजर रहा होता है, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। तभी एक दिन ऐसा आता है कि किसी ने इस दिन की कल्पना भी नहीं की होगी। हिमाचल प्रदेश से 8 लड़कियों का बैच यहां झारखंड खूंटी आता है। ये 8 लड़कियां IIT की छात्रा थी। वे अपने पूरे बैच के साथ यहां इंटर्नशिप के लिए झारखंड के खूंटी आई हुई थी। वे एक NGO के तहत ट्रेनिंग कर रहे थे और साथ साथ में अपनी इंटर्नशिप भी कर रहे थे। दोस्तों, जो SDM साहब जो नासिक के रहने वाले थे, सैयद रियाज अहमद, जो वे उन 8 छात्राओं और उनके साथ जो उनका पूरा बैच था, जो बाकी छात्र थे, उन सभी को अपने सरकारी आवास पर बुलाते हैं और वहां पर उनसे कहते हैं कि आज आप सबकी पार्टी है कि आप सब लोग मेरे यहां शाम को मेरे साथ खाना खाएंगे। वह 1 जुलाई 2022 का दिन होता है। सभी स्टूडेंट, जो सभी छात्र होते हैं, पूरा बैच SDM साहब के सरकारी आवास पर पहुंच जाता है और उनमें एक लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और जिसे देखकर SDM साहब का दिल उस पर आ जाता है। दोस्तों, खाने पीने का प्रोग्राम रात तक चलता रहता है। रात के करीब 12 बज जाते हैं। सभी छात्र छात्राएं जाने लगती हैं।
तभी एसडीएम साहब, जो वह बेहद खूबसूरत लड़की होती है, उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते हैं और उसका यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके बाद 2 जुलाई आ जाती है और 2 जुलाई को सभी छात्र अपनी इंटर्नशिप और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर जाने लगते हैं। तब वह बेहद खूबसूरत लड़की उदास बैठी हुई थी, चुपचाप बैठी हुई थी। तब और लड़कियां उससे पूछती हैं कि तुम कल तक तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, आज तुम्हें क्या हो गया। दोस्तों, तब वह खूबसूरत लड़की अब बीती बताती है कि कल जहां हम खाना खाने के लिए एसडीएम साहब के घर गए थे, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर किस करने की कोशिश की और साथ में यौन शोषण करने की भी कोशिश की। दोस्तों, इसके पश्चात यह मामला खूंटी थाने में पहुंच जाता है। तभी पुलिस इस मामले की जांच भी नहीं कर पाती है कि यह मामला सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैल जाता है और लोग सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि एक आईएएस अधिकारी ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, उस बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर एसडीएम साहब का दिल फिसल गया था और शायद इसी वजह से उसने सारे बैच को खाने पर बुलाया था कि ताकि उसके साथ समय गुजार सके, अधिक देर तक रह सके। लेकिन यहां पर मामला उल्टा पड़ गया। पुलिस एसडीएम साहब को गिरफ्तार कर लेती है। जो वहां के एसपी साहब होते हैं, अमन कुमार खूंटी, वे एसडीएम साहब को गिरफ्तार करते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। एसपी साहब बताते हैं कि अभी मामले की छानबीन चल रही है, जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी तो आप लोगों को इस बारे में बता दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही पुलिस एसडीएम साहब को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तब वहां पर बड़े बड़े पत्रकार आ जाते हैं। वे एसडीएम साहब से पूछने की कोशिश करते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन पुलिस पत्रकारों को उस तक नहीं पहुंचने देती है और उससे कोई क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं देती है। दोस्तों, उस लड़की का पक्ष तो सामने आ जाता है, लेकिन एसडीएम साहब का पक्ष अभी सामने नहीं आता है कि उसने यह कृत्य किया था या नहीं किया था। दोस्तों, अभी मामले की जांच चल रही है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? यह बहुत ही शर्मनाक घटना थी कि एक आईएएस ऑफिसर इस हद तक गिर सकता है कि वह एक लड़की का यौन शोषण करने की कोशिश करता है। अगर एक आईएएस ऑफिसर का यह हाल है तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? दोस्तों, उस आईएएस ऑफिसर को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर एक आईएएस ऑफिसर ऐसा करेगा तो बेटियां ना तो घर में सुरक्षित रह सकती हैं और ना ही बाहर किसी से भी सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है। तो इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान नहीं करना था, बस आपको सावधान करना था, सतर्क करना था कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।